न्यूयॉर्क में एकेडमिक्स ग्रुप से मिले पीएम मोदी। इंडियन यूनिवर्सिटी में शिक्षा सहयोग और सुधार पर चर्चा। पीएम मोदी ने थिंक टैंक डेलीगेशन के साथ की मुलाकात। भू राजनीति, ग्लोबल आर्थिक स्थितियों और आतंकवाद पर चर्चा। पीएम मोदी और स्टैटिस्टिशियन प्रोफेसर नसीम निकोलस तालेब की मुलाकात। प्रोफेसर नसीम ने पीएम मोदी को किताब भेंट की। ग्रैमी विनर इंडो अमेरिकी सिंगर फाल्गुनी शाह पीएम मोदी से मिली। अपने एल्बम कवर को किया गिफ्ट, कहा पीएम को पसंद आया गाना। न्यूयॉर्क में पीएम मोदी से मिले अमेरिकी इन्वेस्टर रे डेलियो, कहा भारत के पास ऐसा पीएम है जो रखता है बदलाव की क्षमता। पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष नीली बेंदापुड़ी भी मोदी से मिली। कहा ये एक अविश्वसनीय मुलाकात। पीएम मोदी से मिले प्रोफेसर पॉल रोमर, कहा हमने शहरी विकास पर बातचीत की। भारत आधार जैसी पहल से दुनिया को दिखा सकता है रास्ता। यूएस खगोल शास्त्री नील डी ग्रासे टायसन भी पीएम मोदी से मिले। कहा पीएम के नेतृत्व में भारत का भविष्य उज्जवल। न्यूयॉर्क में पीएम मोदी ने हेल्थ एक्सपर्ट ग्रुप से की मुलाकात। हेल्थ से जुड़े मुद्दों पर हुई बातचीत। पीएम मोदी से मिले एलन मस्क। पीएम मोदी ने ट्वीट कर मुलाकात को बताया शानदार। मस्क ने भी ट्वीट किया। एलन मस्क ने मुलाकात के बाद कहा भारत के भविष्य को लेकर उत्साहित हूं। अगले साल भारत दौरे की है योजना। एलन मस्क ने कहा पीएम मोदी ने भारत में निवेश का दिया है भरोसा। भारत ने दूसरे बड़े देशों की तुलना में ज्यादा वादे किए। पीएम मोदी के कल न्यूयॉर्क पहुंचने पर हुआ भव्य स्वागत। जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत। न्यूयॉर्क का एयरपोर्ट मोदी मोदी के नारे से गूंज उठा। लोगों ने तिरंगा लहराकर मोदी का स्वागत किया। न्यूयॉर्क के लोट न्यूयॉर्क प्लेस होटल में भी हुआ पीएम मोदी का जोरदार स्वागत। भारी तादाद में भारतीय समुदाय के लोग थे मौजूद। 22 जून को पीएम मोदी के सम्मान में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन देंगे स्टेट डिनर। 23 जून को भारतीय मूल के लोगों से मिलेंगे पीएम मोदी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पीएम मोदी आज न्यूयॉर्क में करेंगे योग। यूएन मुख्यालय में समारोह का नेतृत्व करेंगे। पीएम मोदी शाम 6:30 बजे से 7:30 बजे तक यूएन मुख्यालय में करेंगे योग। 180 देशों के प्रतिनिधि करेंगे शिरकत। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी का वीडियो संदेश। बोले दुनिया के 180 से ज्यादा देश एक साथ, ये ऐतिहासिक। पीएम मोदी का संदेश। बोले इस साल योग कार्यक्रमों में ओशन रिंग ऑफ योगा, इससे कार्यक्रम हुआ स्पेशल। राष्ट्रपति भवन में योग कार्यक्रम। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने किया योग। कहा योग दुनिया को भारतीय सभ्यता का दिया गिफ्ट। एमपी के जबलपुर में योग कार्यक्रम। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और सीएम शिवराज सिंह चौहान हुए शामिल। लोगों के साथ किया योग। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी योग किया। दिल्ली के एक योग कार्यक्रम में हुए शामिल। इंटरनेशनल योग दिवस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया योग। आईएनएस विक्रांत पर रक्षा मंत्री योग शिविर में हुए शामिल। नेवी के ऑफिसर्स भी योग महोत्सव में हुए शामिल। आईएनएस विक्रांत में अधिकारियों ने किया योग। गुरुग्राम में बीजेपी चीफ नड्डा ने किया योग। कहा यूएन हेडक्वार्टर में आज पीएम करेंगे योग, दुनिया को देंगे संदेश। 9वें इंटरनेशनल योग दिवस पर गोरखपुर में योग। सीएम योगी लोगों के साथ योग महोत्सव में हुए शामिल। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने किया योग। नोएडा इंडोर स्टेडियम में लोगों के साथ किया योग। सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय में योग कार्यक्रम। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शामिल। G20 प्रतिनिधियों के साथ किया योग। ओडिशा के बालासोर में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया योग। कहा पीएम ने योग के साथ कुटुंबकम को जोड़ा। मुंबई में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। कहा यूएन मुख्यालय में पीएम करेंगे योग। समारोह का नेतृत्व। ये दुनिया में भारत का बढ़ता प्रभाव। मुंबई में योग कार्यक्रम। सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम फडणवीस ने साथ में योग किया। कोलकाता में योग दिवस पर कार्यक्रम। गवर्नर सीवी आनंद बोस ने योग किया। दिल्ली में एलजीबी सक्सेना ने किया योग। कहा योग हमारे देश की परंपरा। आज दुनिया के 192 देश कर रहे हैं योग कार्यक्रम। गोवा के राजभवन में योग। G20 डेलीगेट्स के साथ ने योग किया। गोवा के श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में योग। स्वामी प्रमोद सावंत ने लोगों के साथ योग किया। असम के धुबरी में योग दिवस पर समारोह। सीएम हेमंत ने लोगों के साथ किया योग। अल्मोड़ा में सीएम धामी ने किया योग। सीएम के साथ बड़ी संख्या में लोगों ने लिया हिस्सा। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में भी योग महोत्सव का आयोजन। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया योग। 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की इस साल की थीम वन वर्ल्ड वन हेल्थ वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पर रखी गई है थीम। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर हरिद्वार में योग समारोह। योग गुरु स्वामी रामदेव के साथ सैकड़ों लोगों ने योग किया। हरिद्वार योग शिविर में युवाओं ने भी शिरकत की। युवा योगियों ने दिखाए हैरत अंगेज कारनामे। स्वामी रामदेव के शिविर में पहुंचे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। मंच पर स्वामी रामदेव के साथ किया योग। स्वामी रामदेव के संग योग शिविर में भारी तादाद में मुस्लिम भी हुए शामिल। सबके साथ योग किया। हरियाणा के पानीपत में योग महोत्सव का आयोजन। सीएम खट्टर योग में हुए शामिल। बच्चों ने दिखाया हैरत अंगेज करतब।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने किया योग, कहा दुनिया में लोगों का योग में बढ़ रहा है आकर्षण। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी योग किया, दिल्ली के योग कार्यक्रम में लिया हिस्सा। सूरत में योग कार्यक्रम सीएम भूपेंद्र पटेल ने लोगों के साथ किया योग, 1 लाख से ज्यादा लोग शामिल। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया योग, दिल्ली में लोगों के साथ किया आसन। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने किया योग, इंटरनेशनल योग डे पर लोगों के साथ किया योगासन। भारत के आखिरी मैदानी छोर इंदिरा पॉइंट पर योग कार्यक्रम, सेना के जवानों ने किया योग। अंडमान लक्षद्वीप के शादार बीचेस पर योग कार्यक्रम, केरल और तमिलनाडु के खूबसूरत बीचेस पर किया योग। दुनिया के सबसे ऊंचे वॉर जोन सियाचिन में भी योग, बीएसएफ जवानों ने बर्फ के पहाड़ पर किया योगासन। सिक्किम में आर्मी जवानों ने किया योग, बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बीच योगासन किया। लद्दाख में भी सैनिकों ने किया योग, पेंगोंग लेक के किनारे किया आसन, सामने आई शानदार तस्वीरें। भारतीय सेना के जवानों ने राजस्थान में भी योग किया, रेत के मैदान में किया योगासन। तमिलनाडु के रामेश्वरम में अनोखा योग, लोगों ने समंदर के पानी के अंदर किया योग। दिल्ली में एयरफोर्स स्टेशन पर योग कार्यक्रम, सीडीएस अनिल चौहान और एयर चीफ मार्शल ने लिया हिस्सा, किया योग। दिल्ली कैंट में योग कार्यक्रम, आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने जवानों के साथ किया योग। अरुणाचल प्रदेश में सेना का योग कार्यक्रम, जवानों ने किया योग। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में आईटीबीपी का योग, जवानों ने डॉग यूनिट के साथ योग किया। दिल्ली में योग कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम सड़क संगठन के डीजी लोगों के साथ योग किया। लखनऊ में अल्पसंख्यक मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने किया योग, अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष बासित अली भी योग महोत्सव में हुए शामिल। मुजफ्फरनगर के मदरसों में योग कार्यक्रम, छात्रों के साथ मदरसा शिक्षकों ने भी योग किया। अलीगढ़ के मदरसों में योग कार्यक्रम का आयोजन, टीचर्स के साथ छात्र छात्राओं ने किया योग। योग दिवस के मौके पर अनुराग ठाकुर का कांग्रेस पर तंज, कहा कुछ लोग खुद को देश से अलग मानते हैं, हम पूरी दुनिया को मान रहे हैं परिवार। इंदौर की सेंट्रल जेल में योग कार्यक्रम, करीब 2450 कैदियों ने लिया हिस्सा, 4 दिन से जा रही थी ट्रेनिंग। छत्तीसगढ़ के रायपुर में योग, दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ियों ने किया योग। भारत ने यूएन में चीन पाकिस्तान को किया बेनकाब, लश्कर आतंकी साजिद मीर का ऑडियो सुनाया, मुंबई हमले का कमांड दे रहा है मीर। चीन ने मीर को लेकर यूएन में लगाया था वीटो, मीर के वैश्विक आतंकी घोषित करने पर किया था वीटो। पटना में 23 जून को विपक्षी एकजुटता बैठक से पहले लगे चुनावी पोस्टर, एक पोस्टर में केजरीवाल को बताया गया देश का लाभ। 23 जून को विपक्षी पार्टियों के नेताओं की मीटिंग, महाराष्ट्र के शरद पवार और उद्धव ठाकरे जाएंगे पटना बैठक से पहले केजरीवाल के विपक्षी नेताओं को चिट्ठी, दिल्ली और केंद्र के अध्यादेश पर सबसे पहले चर्चा की मांग। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को झटका, बड़े भाई प्रोफेसर रामचंद्र यादव बीजेपी में होंगे शामिल। झंझारपुर में शाह नड्डा की मौजूदगी में लेंगे सदस्यता। तमिलनाडु के बिजली मंत्री सेंथिल बालाजी की हुई बाईपास सर्जरी, कावेरी अस्पताल में हुआ ऑपरेशन, हालत स्थिर। मुंबई में उद्धव ठाकरे के करीबियों पर ईडी की रेड, 15 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी, कोविड सेंटर घोटाले पर एक्शन। बीएमसी के कुछ बड़े अफसरों के घर पर भी रेड, एक आईएएस अधिकारी के ठिकानों पर तलाशी। आर्यन ड्रग्स केस और रिश्वत मामले में शाहरुख खान का दर्ज होगा बयान, मैनेजर पूजा डरलानी और बेटे आर्यन का भी बयान दर्ज करेगी सीबीआई। आर्यन को छोड़ने के लिए शाहरुख से मांगे गए थे 25 करोड़, 18 करोड़ में तय हुआ था सौदा, एनसीबी विजिलेंस की रिपोर्ट में खुलासा। बंगाल के नक्सलबाड़ी इलाके में हिंसा, मुरी बस्ती में एक शख्स की हत्या के बाद गुस्साए लोग, लगाई आग, बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात। बीकानेर के खाजूवाला में दलित युवती की हत्या, दुष्कर्म के बाद हत्या का मामला। नामजद आरोपियों में 2 पुलिस कांस्टेबल का भी नाम, दोनों कांस्टेबल को किया गया सस्पेंड। दलित लड़की की मौत से लोगों में गुस्सा, गांव वालों ने किया प्रदर्शन, मौके पर पहुंचे एसपी, लोगों को समझाया। दिल्ली में 2 लड़कों ने मिलकर की एक बुजुर्ग महिला की हत्या, धारदार हथियार से दिया घटना को अंजाम। कोटा में पुलिस की बर्बरता का वीडियो आया सामने, बीच सड़क पर पटक पटक कर लाठियों से युवक को पीटा। केरल के कन्नूर में स्ट्रीट डॉग ने 9 साल के बच्चे को नौचा, दिल दहला देने वाली तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई। गली में खेल रही थी बच्ची, अचानक 3 कुत्तों ने किया हमला, घायल बच्ची का अस्पताल में चल रहा है इलाज। तेलंगाना के हनमकोंडा में ट्रैक्टर ने एक छात्र को रौंदा, छात्र की मौके पर हुई मौत। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा, पंचर ठीक कर रहे लोगों को कार ने मारी टक्कर, 2 लोगों की मौत, 4 घायल। अजमेर में पिछले 2 दिनों की बारिश से बिगड़े हालात, आना सागर झील हुई लबालब, झील के चारों गेट को खोलना पड़ा। लखनऊ भी हुआ पानी पानी, झमाझम बारिश से लोगों को मिली राहत, गर्मी से लोग थे परेशान। भोपाल में भी मूसलाधार बारिश, तपती गर्मी से लोगों को मिली राहत, तेज बारिश से कई इलाकों में जमा हुआ पानी। एमपी के भिंड में भारी बारिश की वजह से गिरी 2 मंजिला इमारत, हटाया जा रहा है मलबा, किसी के हताहत होने की खबर नहीं।
आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में मूसलाधार बारिश और तेज गर्मी से लोगों को मिली राहत। बारिश के बाद शहर में कई जगह जल जमाव, सड़क पर पानी भरने से लोगों की बड़ी परेशानी, कई जगह दिखी ट्रैफिक जाम की समस्या। लेह में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, सड़कों पर बह रहा है पानी। विराट कोहली के टेस्ट में 12 साल पूरे, सोशल मीडिया पर शेयर किया पोस्ट, लिखा हमेशा आभारी रहूंगा। वेस्ट बैंक के एली में एक फिलिस्तीनी बंदूकधारी ने की अंधाधुंध फायरिंग, 4 लोगों की मौत। उत्तरी अर्जेंटीना में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच जोरदार झड़प, संविधान में विवादित रिफॉर्म का लोग कर रहे हैं विरोध। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर जमकर किया पथराव, पुलिस ने आंसू गैस के गोले तोड़े।